जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं गोविंद सर आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th में चैप्टर नंबर 11 नए एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 में हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका पहला लेक्चर हो चुका है आज 11.1 एक्सरसाइज का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से कवर करेंगे, जितना हो सकेगा उतना ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है क्या। इसके पहले हम लोगों ने इसके जो पहला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने फार्मूले के बारे में समझा और ये भी समझा कि त्रिज्यखंड होता क्या है, वृत्तखंड होता क्या है, त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है और वृत्तखंड का फार्मूला क्या होता है, लगाएंगे कैसे। इसलिए अगर आप आज नए जुड़ रहे हो तो इसके पहले वाले लेक्चर को जरूर देखिएगा, तभी ये लेक्चर आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास है क्या। जैसा कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में क्या कहा गया है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा है, केंद्र पर 60 डिग्री का क्या बना रही है, कोण बना रही है। यानी 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का अगर हम एक वृत्त बना लेते हैं, कोई एक वृत्त ले लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास वृत्त। अगर हम वृत्त की बात करते हैं तो एक वृत्त लिया गया है, यह कुछ ऐसा वृत्त है तो सेंटर भी होगा। ठीक है, अब इसमें कहा गया 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, तो मैंने ये एक सेंटर त्रिज्या ले लिया जिसकी माप क्या है 15 सेंटीमीटर है। उसके बाद ये कहा गया है जीवा कोई केंद्र पर, यानी 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा है, ये एक जीवा है, केंद्र पर 60 डिग्री का क्या बना रही है, कोण बना रही है। ये केंद्र पर 60 डिग्री, यानी यहाँ पे जो भी कोण बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा भैया, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, केंद्र पर कितना बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर ये भी त्रिज्या 15 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि एक वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है, बराबर बराबर होती है। ये 15 सेंटीमीटर तो ये भी क्या हो जाएगा 15। ये क्या है, इसको हम जीवा कहते हैं। ये जो हमारे पास दिख रहा है, ये जहां हमने व्हाइट से चला दिया, या तो इसको पूरा ऐसे कर देते हैं, ये क्या है हमारे लिए जीवा का काम करेगा। अब ये जीवा केंद्र पर कितना बना रही है, 60 डिग्री का क्या बना रही है, कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण। आपसे कहा गया है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। एक बार मुझे लघु वृत्तखंड का बताना है, एक बार मुझे दीर्घ। लघु में कौन सा आएगा सर, लघु में ये वाला भाग आएगा, और दीर्घ में इसके बाद जो बचेगा वृत्त का वो वाला भाग आएगा। तो पहले हम लोग लगाएंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या क्या पता है हमें, पता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये पता है, वृत्त की त्रिज्या पता है, वृत्त की त्रिज्या पता है, और वृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर, मतलब आर का मान दिया है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और क्या पता है, कोण पता है थीटा, थीटा बराबर हमारे पास दिया है यहाँ पे 60 डिग्री। अगर हमें संगत लघु चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक तो डायरेक्ट फार्मूला होता है और एक तो हमारे जो पैटर्न में दिया गया है सीबीएसई एनसीईआरटी में, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। कैसे चलेंगे, सबसे पहले हम अगर ये वाले की बात करते हैं, ये जहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, मार्कर चला रहा हूँ, ये वाले भाग को पूरे को कहते हैं हम लोग त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। अगर इस त्रिज्यखंड से इस त्रिभुज को क्या कर दें, हटा दें, तो क्या बचने वाला है, यही बचने वाला है, कौन सा, वृत्तखंड। ठीक है, तो हमें अगर चाहिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहां लिखेंगे क्या, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा, किसके बराबर हो जाएगा, यहां से हम ये कह देंगे, फिर तो निकालना पड़ेगा मुझे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ जाएगा किसका, ये त्रिभुज देखो ध्यान से, कैसा त्रिभुज लग रहा है, कोण भी 60 है और ये भुजाएं भी बराबर बराबर है। अगर ये भुजा बराबर है, बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर बराबर होता है। ठीक है, अगर बराबर बराबर होता है तो ये भी कितना 60 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 का हो जाएगा, तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना बनेगा, 180 बन पाएगा। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा, इसका मतलब जो त्रिभुज बना है ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहां से सूत्र लगा देंगे, सूत्र क्या हो जाएगा ध्यान से समझेंगे भैया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा त्रिज्यखंड
क्या क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। और हमारे पास जो त्रिभुज है वो त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा का मान कितना है, थीटा का मान हमारे पास 60 है, बटे में क्या आ जाएगा 360, इंटू में क्या आएगा भैया पाई, और पाई का मान इन्होंने कहा है 3.14 रखना है, तो यहाँ रख देते हैं 3.14 इंटू आर, आर का मान हमारे पास है 15, तो कर देंगे यहाँ 15 का स्क्वायर यानी 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस √3 का मान रखना है तो कितना रख सकते हैं 1.73 अपान में क्या आएगा 4 इंटू भुजा कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर का क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर। अब ऐसा काम करते हैं, यहाँ भी 15 सेंटीमीटर यहाँ भी 15 सेंटीमीटर, दोनों में से क्या ले लेते हैं, इसको हम कॉमन ले लेंगे। अगर दोनों भाग से कॉमन लेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 225 बाहर आ जाएगा। यहाँ काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3.14/6 आ जाएगा, माइनस में यहाँ बचेगा 1.73/4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से अंदर जो कॉमन लेने के बाद जो भाग बचा हुआ उसमें ले लेते हैं एलसीएम। अगर एलसीएम लेंगे तो 225 पहले से बाहर रहेगा, अंदर लासा कितना आएगा 6 और 4 का लासा आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। अगर 6 से 12 को भाग कराएंगे तो कितनी बार में कटेगा 2 बार में, और 2 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 6.28 माइनस, अगर हम इसको 4 से भाग करेंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3 7 21 हो जाएगा, और ये 3 का नम 3 2 5, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब घटा देंगे, दोनों को घटा के गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 225, इंटू में आएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 8 से 9 नहीं घटेगा, बगल वाले से कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा 18, 18 से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 9, यहाँ कितना बचा 1 से 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा, पॉइंट में यहाँ 6 से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, बटे में क्या है 12। अगर आपको लगता है कट जाएगा तो काटेंगे, दशमलव में आएगा, नहीं कटेगा तो गुणा कराते हैं इसको हम लोग, क्या हो जाएगा 225 का 9 से गुणा कराएंगे, अगर 225 का या बगल में कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 225 इंटू क्या हो जाएगा 109 का गुणा कराएंगे तो 9 का 5 से 45 हो जाएगा, कैरी 4 बच जाएगा, यहाँ से 9 दूनी 18, 4 क्या हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा कैरी, कैरी इस बार 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो हो जाएगा आपका ये 20। 0 से गुणा कराएंगे तो 0 ही आता है, इसलिए 0 उतार लेंगे, 1 से गुणा कराएंगे तो 522 आ जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 2 5 4 2 इतना आएगा 24 52 5, और बटे में क्या रख देंगे यहाँ पे 24 52 5, दशमलव 2 स्थान पे लगा देंगे, और बटे में क्या है 12। ये आपका क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा। अगर इसको और काटेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, चलो और काट लेते हैं, इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा और काटते हैं और हम इसको इधर लिखने की कोशिश करते हैं, काट करके इधर लिखेंगे तो 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कट रहा है, 5 को उतारेंगे तो फिर क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे 12, अगला अंक उतारने के लिए मुझे 0 बढ़ाना पड़ता है, दशमलव लग जाएगा, तब ये हो जाएगा 52, और 12 से 52 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, बर चौक 48, अब कितना बचेगा यहाँ से 4 4 और 5 45 हो जाएगा, तो 12 3 36, लगभग में हम ये कह सकते हैं लगभग में 4 बार जाएगा, ठीक है 4 बार तो नहीं जाएगा, क्या करेंगे 3 बार ले जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी ले जाना पड़ेगा, इसलिए लगभग में इतना करके छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा छोटे वाले वृत्त का यानी संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है, लेकिन हमसे पूछा गया है दीर्घ वृत्तखंड का भी बताना है, तो ऐसा करते हैं ध्यान समझिएगा, अगर इस वाले भाग को हम लोग लघु वृत्तखंड कह रहे हैं, लघु वृत्तखंड, तो भैया फिर क्या हो जाएगा जो ऊपर वाला भाग है ये वाले को हम लोग कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, क्या कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, ये हो जाएगा। ये जो वृत्तखंड बन रहा है ये किसकी मदद से बनेगा, जीवा की मदद से, और जीवा इसे 2 भागों में बांटते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। अगर यह जीवा व्यास से होती तो भैया वृत्त को बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो ऐसा करते हैं, अगर मुझे दीर्घ वृत्तखंड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ से, चलिए समझते हैं। अगर मुझे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए तो एक काम करना पड़ेगा, वो काम क्या है नीचे लिख रहे हैं। काम ये है कि सबसे पहले हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, किसका, वृत्त का क्षेत्रफल, और जब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उससे क्या करेंगे लघु वृत्त का जो हमारे पास लघु वृत्तखंड है
उस लघु वृत्तखंड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब दीर्घ पूरे वृत्त से लघु को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, दीर्घ वाला बचेगा। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु का क्या हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले निकाला है, एक बार फार्मूला रख देते हैं, थीटा बटा 360, या ऐसा करते हैं, लघु का आया है 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया है। अब यहाँ पे पहले हम पाई आर स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, फिर घटाएंगे। तो पाई का मान क्या हमारे पास है, पाई का मान हमारे पास है, दिया गया है, कितना दिया है, पाई का मान दिया है 3.14, 3 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, इंटू आर, आर का स्क्वायर करेंगे तो आर हमारे पास क्या है 15, तो 15 का कर देंगे स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 20.44। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया जाए ताकि समझ में आ भी जाए और यहीं पे पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। तो यहाँ तो छोटा नहीं होने का चांस है। चलिए नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आया था, शुरू में आया था पाई का मान, पाई का मान हमारे पास क्या था 3.14 था, इंटू में क्या था 15 का स्क्वायर। अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 आ जाएगा, और माइनस में क्या था 20.44, ये हमारे पास था। सॉल्व करेंगे, गुणा कराएंगे 3.14 का किससे गुणा कराएंगे, 225 से। तो 225 का अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 का 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो भैया 900 आएगा। कितना आएगा 900, और 900 को क्या लिखेंगे 0, तो कैरी कितना हो जाएगा 90। 225 का एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 225, और 225 में 90 जोड़ देंगे तो भैया ये हो जाएगा 315। 315 का 5 कैरी कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। 225 तिया पहाड़ा पढ़ेंगे तो 675, और 675 में हम लोग 31 जोड़ देंगे तो हो जाएगा भैया आपका ये 675 और 31, 75 और 31, यानी 675 में 31 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 6 और 7 3 10, यानी ये आपका हो जाएगा 706, 706 आ जाएगा। माइनस में क्या है 20.44, दशमलव यहाँ भी लगाएंगे 2 स्थान पे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब घटा देते हैं, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जब यहाँ घटाएंगे 10 से 4 तो 6 बचेगा, 4 से 4 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे कितना है 4 है, सॉरी 6 पूरा का पूरा है, 0 घटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे 70, और 70 से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो कि कौन सा था 6 का था, ठीक है। ये 2 भाग पूछा गया था तो दोनों का निकालेंगे, याद रखेंगे। अगर हमें संगत लघु वृत्तखंड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पहले पूरा का पूरा त्रिज्यखंड बनाते हैं और त्रिज्यखंड से त्रिभुज को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। अगर मुझे दीर्घ वाला वृत्तखंड चाहिए तो ऐसा करते हैं, पहले हम लोग पूरा का पूरा वृत्त बनाते हैं और पूरे के पूरे वृत्त से लघु वृत्तखंड को माइनस कर देते हैं तो क्या बच जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड बच जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं उसमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, कोई जीवा केंद्र पर 120 का कोण बनाती है, तो संगत वृत्तखंड का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक वृत्त है कुछ ऐसा, ये वृत्त का मान लेते हैं केंद्र है, और क्या कहा गया 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो मैंने एक रेडियस ले लिया है 12 सेंटीमीटर की। उसके बाद क्या कहा गया है 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा, यानी एक कोई जीवा होगी केंद्र पर, क्या करेंगे कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का क्या बना रही, कोण बना रही, ऐसा। ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, लेकिन कोण कितना हो जाएगा यहाँ पे 120 डिग्री का हो जाएगा। आई बात समझ में। अब कहा क्या गया है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब भैया हमसे इसके बारे में पूछ रहा है, ये वाले के बारे में। तो एक बात तो पता है कि ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, कोण कितना है 120 का है, तो इसका मतलब इस बार जो हमारे पास यहाँ का कोण आएगा वो 30 का हो जाएगा, और यहाँ का जो कोण होगा वो भी कितना हो जाएगा 30 का हो जाएगा। कैसे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है।
अब एक बात बताओ, अगर समबाहु बना होता तो हमें फार्मूला याद था, अगर ये समकोण त्रिभुज बनता तब भी फार्मूला याद था, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये समद्विबाहु बना, अगर आपको लगता है अभी भी समद्विबाहु का फार्मूला आपको याद है तो आप लगा सकते हो, अन्यथा हम लोग डायरेक्ट भी लगाएंगे और फिर थोड़ा सा मान के भी लगाएंगे। चलिए समझते हैं पहले डायरेक्ट कैसे लगाते हैं। डायरेक्ट के लिए हम लोग एक फार्मूला लिखेंगे, क्या? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अगर मुझे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए तो फार्मूला होता है हमारे पास यहाँ पे क्या? आर स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर आता है भैया पाई थीटा बटा 360 माइनस हाफ साइन थीटा, ये होता है हमारे लिए फार्मूला। ठीक है, अगर ये फार्मूला है, इस पर रख करके सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा? चलिए सॉल्व करके समझते हैं। यहाँ पे आर स्क्वायर, आर का मतलब 12, तो रख देंगे यहाँ पे 12 का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा? पाई थीटा, पाई का मान कहा है 3.14 रखना है, तो मैंने रख दिया 3.14। थीटा का मान कितना है? 120, और बटे में कितना आ जाएगा? 360 माइनस हाफ साइन थीटा, थीटा मतलब 120। अब मुझे साइन 120 का मान पता करना पड़ेगा। अब अगर हम त्रिकोणमिति पढ़े हैं तो त्रिकोणमिति में साइन 120 का मान दिया, लेकिन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तो क्या कर दिया? इसको हटा दिया गया है। तो इसका मतलब है अगर मुझे मान याद है पहले से तब तो लगा सकते हैं, अन्यथा फिर मुझे मान के ही लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ से 12 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 144 आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर अगर इसको काटते हैं तो 3 बार में क्या होगा? ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 3.14 अपान में आ जाएगा 3 माइनस हाफ। अब अगर हम साइन 120 के मान को निकालने की बात करें तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा भैया, कैसे निकालते हैं। साइन 120 है, 120 को हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 90 प्लस 30। क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 30। अब ये 90 बताता है क्या कि फंक्शन बदलेगा। अगर साइन 90 के साथ आता है तो फंक्शन बदल के क्या हो जाएगा? कॉस। आगे क्या उतार देंगे? 30। बस इतना सा करना था आपको। लेकिन 90 प्लस 30 किस चतुर्थांश में होगा? वो चतुर्थांश होगा दूसरा, क्योंकि 90 में जब कुछ हम जोड़ेंगे तो दूसरे वाले में पहुंच जाएंगे, और दूसरे वाले में पहुंचेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दूसरे वाले में साइन क्या होता है? प्लस में होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे? प्लस। अब काश 30 का मान क्या होता है बताओ थोड़ा से? काश 30 का मान होता है √3/2, तो यहाँ लगा देंगे इनटू में क्या? √3/2, ये हो जाएगा। अब चाहे तो आप इसको याद कर लोगे, काश 120 का साइन 120 का मान, तो यहाँ पे हो जाएगा 144 3.14 अपान में आ जाएगा 3 माइनस में क्या आ जाएगा? √3, और √3 का मान होता है 1.73 अपान में आ जाएगा 4। अब अगर हम यहाँ लासा लेते हैं अंदर, तो अंदर लासा आ जाएगा 12, तो 3 से भाग करेंगे तो 4 बार में कटेगा, तो 4 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4 चौक 16, कैरी 1, 4 1 4 1 5, 0.4 3 12, 12.56 माइनस, लेकिन 3 से गुणा कराएंगे तो 9, 3 7 21, 2 3 1 3 2 5, कुछ ऐसा बन जाएगा। और बाहर कौन है? 144, उड़ा देंगे, 12 1 12, 12 बराबर में 144। अब इसको घटा के अंदर क्या कर देते हैं? गुणा करा देते हैं। घटाएंगे और गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? ध्यान देंगे भैया, 6 में से 9 नहीं घटेगा तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ बचा 4 से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे ये हमारे पास 12, वो 5, 12 में से 5 घटा तो 7, और गुणा में कौन है? 12। चलो 12 से गुणा कराते हैं, 12 का टेबल सबको आता होगा। अब 12 का टेबल आता है तो गुणा करेंगे, 12 से क्या हो जाएगा? 84। 84 का क्या लिख देंगे? यहाँ पे 4, कितना बचेगा? 8 बच जाएगा, और 12 3 36, और 36 8 कितना होता है? 36 8 होता है भैया 44। अब कैरी कितना हो जाएगा भैया? 4 हो जाएगा। अब भी 12 7 84, 84 4 क्या हो जाएगा? 88। तो हमारे पास ये आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 88.44 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर मात्रा रहेगा, मीटर होता तो मीटर आ जाता। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला था, एग्जाम में भी आप लगा सकते हो, वैसे भी आप लगा सकते हो। अब समझते हैं इसको मान के कैसे लगाएंगे। जल्दी से, अगर नोट कर रहे हो तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करके एक किनारे लगा देते हैं हम लोग। कुछ ऐसा, ये आपका पहला मेथड था लगाने का। आ जाते हैं सेकंड मेथड पे, और सेकंड मेथड क्या है इसके बारे में समझते हैं, इसको सॉल्व करने का।
अब अगर हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो एक बात पता कर लेते हैं, या तो हम ऐसा करें इसकी हाइट पता कर लें और आधार पता कर लें। किसी भी ट्रायंगल की अगर मुझे हाइट और आधार पता हो तो हम सिंपल सा उसका क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। कैसे? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ऐसा करते हैं ना, हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर यानी लंब डाल देते हैं। क्या करेंगे? लंब डाल देंगे। अब यहाँ अगर लंब डाल देंगे तो कुछ ऐसा सामने वाली भुजा ऊपर गिरेगा, या ऐसा ऐसा, ठीक है। अब सामने वाली भुजा पे गिरेगा तो, लेकिन अगर आप 9th में एक बात पढ़े हो, क्या 9th में एक बात ये बताया गया, अगर त्रिभुज समद्विबाहु हो तो समद्विबाहु में सम्मुख भुजा से जब हम शीर्ष पे लंब डालते, शीर्ष से क्या करते हैं, भुजा पे लंब डालते हैं तो भुजा बराबर बराबर भागों में बढ़ जाती है। अगर ये पता हो तब तो ठीक है, नहीं पता तब भी ठीक है। क्या करेंगे, इसका नाम थोड़ा लिख देते हैं। इसका नाम O, इसका नाम रख देते हैं A, और इसका नाम रख देते हैं B, और इसका नाम जो अंदर दिख रहा है इसका नाम रख देते हैं C। ठीक है, हमने सबका नाम ले लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर त्रिभुज, पहला त्रिभुज कौन सा लेंगे, OCB में, OCB में लेंगे। क्या किए थोड़ा सा ये भी बता देंगे, हम लोगों ने OC ना परपेंडिकुलर खींचा है, किस पर खींचा है, AB पर। इससे पता चलता है कि यहाँ पे कौन सा कोण बनने वाला है, C पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर ये C पर 90 डिग्री बनेगा तो फिर तो ये वाला एंगल कैसा हो गया, ट्राइंगल, राइट एंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अगर समकोण त्रिभुज हो गया तो मैं पता करूंगा पहले इसकी हाइट क्या है। हाइट पता करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, थीटा दिया है, थीटा के सामने भुजा क्या है, लंब है, और ये क्या है, कर्ण। लंब पता है, कर्ण पता है और कोण पता है। तो लंब और कर्ण किसमें होता है, साइन में। तो यहाँ पे लगा देंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब थोड़ा आपको बताना है साइन थीटा, थीटा का मान कितना है, 30, तो साइन यहाँ हो जाएगा 30 बराबर में, लंब नहीं पता लेकिन कर्ण पता है, कर्ण कितना है 12। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 12, इधर गुणा में हो जाएगा तो 12, साइन 30 का मान 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा लंब का मान 6। कितना आ जाएगा, 6। एक बात पता चल गई, जिसको हम लंब कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर है, वही हमारा हाइट का भी तो काम करेगा। तो मुझे ऊंचाई पता चल गई त्रिभुज की। अब आधार पता कर लेते हैं। आधार पता करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। थीटा कितना है इस बार, थीटा जो है आपका 30 ही है। अगर थीटा 30 है तो फिर क्या हो जाएगा, थीटा 30 है तो ये आधार और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। आधार नहीं पता है तो मान लेते हैं A, और कर्ण पता है तो 12 रख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 12, और काश 30 का मान होता है √3/2, बराबर में क्या हो जाएगा A। जब 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 6। तो इसका मतलब आधार जो है 6√3। इसी प्रकार अगर हम पूरे AB की बात करते हैं, अगर इसी प्रकार हम पूरे AB की बात करते हैं तो पता है AB अपना क्या आ जाएगा, 6√3 में हमें 2 से गुणा कराना पड़ जाएगा तो आ जाएगा 12√3। अब मुझे आधार भी पता है, ऊंचाई भी पता है। अब निकाल लेते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है भैया, क्या हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, और क्या करना पड़ेगा मुझे, और मुझे करना पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिभुज, त्रिज्यखंड का होता है थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर, त्रिभुज का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 120, बटा में क्या लिख देंगे 360, इंटू पाई का मान क्या रखेंगे 3.14, आर का मान कितना रखेंगे, आर है 12 तो 12 का कर देंगे स्क्वायर, माइनस 1/2। आधार कितना है, आधार इस बार है 12√3, तो 12√3, और ऊंचाई कितना है 6, तो ये हो जाएगा हम अपना 6। ठीक है। अब यहाँ देखो एक बात और, यहाँ पे जो सॉल्व हुआ देखो यहाँ पे क्या आया है, 12 का स्क्वायर कॉमन हुआ है, तो यहाँ भी 12 का स्क्वायर कॉमन होगा, लेकिन यहाँ 12 तो नहीं है। तो ऐसा करो 6 से गुणा, 2 से गुणा करा दो, 2 से भाग, जैसे 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ भी 12 बनेगा, यहाँ बटे में 4 आएगा, तो यहाँ भी देखो बटे में 4 तो है ना, बटे में 4। सेम क्वेश्चन अब बन गया। अगर अब सेम क्वेश्चन बन गया तो हम सोच रहे हैं ना इसका कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ देते हैं, यहाँ से जो कैलकुलेशन होगा वो आप करोगे, ठीक है, हो जाएगा। कैसे, थोड़ा देखो ध्यान से भैया। यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया है, 120/360, 120/360, पाई का मान 3.14, यहाँ 12 स्क्वायर है, 12 स्क्वायर कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे भी क्या आया है
12 का स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है अगर, लेकिन जैसे मैं 2 से गुणा कराऊंगा तो बटे में भी 2 आएगा, तो 6 दूनी 12 बटे 2, तो बटा का 2 और बटा का 2, बटा का कितना हो जाएगा 4, यहाँ देखो बटा का 2 बटा का 2 4 है ना, सेम कैलकुलेशन ऐसे ही हो जाएगा। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं फिर 7वां क्वेश्चन के बाद 8वां क्वेश्चन अपने पास क्या है। 8वें में चित्र भी दिया गया है, समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। क्या कहा है, कहा 15 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर, दिख रहा है ये घास का मैदान है भैया, एक कोने पर क्या है, एक घोड़ा को रस्सी से बांध दिया गया है। अब आपको पता है अगर घोड़ा रस्सी से बंधा हुआ है तो घोड़ा इधर की घास नहीं चल पाएगा, जितनी दूर तक रस्सी पहुंच सकती है उतना ही घोड़ा घास चलेगा। तो सीधी सी बात है घोड़ा घास चलते हुए क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा। क्या बनाएगा, सर्कल। लेकिन घास कोने पर है तो किसका मतलब वो कितना हिस्सा चल सकता है सर, अगर यहाँ पे देखा जाए ना तो वृत्त का 1/4 हिस्सा चल सकता है। 1/4 मतलब इसके हिसाब से सर यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, एंगल जो है ना वो 90 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि वर्गाकार मैदान में जब भी वर्ग बनता है तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90-90 का होता है। ठीक है, 5 तो क्या कहा गया है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जहां घोड़ा घास चर सकता है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहली बात तो मुझे पता है वर्ग 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास का मैदान है। ये जो भुजा है वो 15 मीटर की है, लेकिन हमसे भुजा से क्या मतलब, हमको तो रस्सी से मतलब है, रस्सी जितनी लंबी घोड़ा घास उतनी दूर चल पाएगा। तो सीधी सी बात है जो हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्गाकार मैदान। यहाँ लिखेंगे चूंकि मैदान जो है वो कैसा है, मैदान वर्गाकार है, वर्गाकार है, इसलिए जो कोण बनेगा थीटा वो कितना बनेगा सर, थीटा बन जाएगा 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि वर्ग के प्रत्येक कोने पर 90 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है। ठीक है, अब मुझे कोण पता चल गया, और क्या पता है, और मुझे यहाँ पे रस्सी की लंबाई पता है, रस्सी की लंबाई। अगर मुझे रस्सी की लंबाई पता है तो रस्सी की लंबाई ही क्या होती है भैया, यहाँ पे त्रिज्या होती है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा, रस्सी 5 मीटर लंबी है तो यहाँ 5 मीटर लगा देंगे, आर का मान पता चल गया। हमसे पूछा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चल सकता है, तो हम सीधी सी बात लिखते हैं मैदान का क्षेत्रफल। अब चूंकि देखने में क्या लग रहा है सर, वृत्त का चौथा हिस्सा लग रहा है, तो हम ये कह सकते हैं क्या, वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4, या ऐसा भी लिख सकते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर बटा 4, अगर यहाँ भी रखेंगे तो थीटा मतलब 90 बटा 360, तब भी वही आएगा 9 चौक 36, और आगे तो पाई आर स्क्वायर रहेगा ही, तो थीटा बटा 360 पाई, तो यहाँ भी आ जाएगा बटा 4 पाई आर स्क्वायर, चाहे उसको रखो चाहे इसको। अब इस पे मान रखते हैं, पाई का मान क्या कहा है 3.14 का है, तो 3.14 रखेंगे। आर का मान कितना दिया है, आर का मान है 5, तो 5 का कर देंगे स्क्वायर, बटे में क्या लगा देंगे 4, काटना चाहे तो काट लो, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, 4 सत्ते 28, कितना बच जाएगा यहाँ पे 3 और 4 क्या हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, तो 8 बार में कटेगा, 4 8 32, अभी भी बच रहा है तो दशमलव लगने से क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, तो कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा ये आपका, तो आ जाएगा 0.785 इंटू में क्या आएगा 25, और 25 से करा देंगे गुणा। 25 का टेबल आपको आता होगा, नहीं आता तो चलो साथ पढ़ते हैं। 25 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 चौका 100 होता है, 5 बार पढ़ेंगे तो 125, 125 का 5 लिख लेंगे, कैरी कितना हो जाएगा 12 बच जाएगा। 25 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे भैया, 25 चौका 100, तो 8 बार, 4 बार पढ़ने पर 100 आ रहा है, 8 बार पढ़ने पर 200 आएगा, और 200 में हम लोग क्या जोड़ेंगे 12 जोड़ देंगे, और 200 में 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 212, 212 का 2 हासिल, अब 21 बच गया। 25 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 175, और 175 में 21 जोड़ देंगे, 75 1 76 20 96, यानी 196 आ जाएगा आपका ये।
दशमलव कितने स्थान पे, 3 स्थान पे, तो 3 स्थान पे क्या लगा देंगे, दशमलव। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में मात्रा का आएगा, मीटर में है तो क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर, याद रहेगा ना ये। चलिए फिर क्या कहा गया, हमसे पूछा गया यदि रस्सी की लंबाई 5 के स्थान पे 10 कर दें। आसान है भैया, जहां जहां हम लोग 5 रखे हैं ना, वहां तुम्हें क्या रखना है, 10। अगर रस्सी की लंबाई बढ़ गई तो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इधर क्या, यदि रस्सी की लंबाई, सीधे लिखते हैं रस्सी की लंबाई कितनी हो जा रही है, 10 सेंटीमीटर। तो भैया जो क्षेत्रफल आपका होगा वो क्या हो जाएगा, सीधे लिखा जाए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3.14 अपान में क्या आएगा भैया, अच्छा इंटू में 10 का स्क्वायर अपान में आ जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 314, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा, अच्छा दशमलव लगा रहेगा, लेकिन जब गुणा करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव 0 कट जाएगा, तो बट्टे में 4। अब 4 से इसको काट देंगे। अब अगर इसको 4 से काटेंगे तो पता है कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28, कितना बच रहा है 3, 4 8 32, दशमलव लग जाएगा, 4 पंचे 20। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8वें का सॉल्यूशन। आई बातें समझ में। चलिए जल्दी से नोट करिएगा, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में क्या कहा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपसे कहा है एक वृत्ताकार ब्रूच है जो कि दिख रहा होगा आपको, कितने भागों में बटा है, ये टोटल वृत्ताकार है। इसको एक बार काउंट कर लेते हैं कितने भाग में है। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8 है, 9 10, जो कि कहा भी गया होगा, देखो ये लिखा है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अगर 10 बराबर बराबर भागों में वृत्त को बांटते हैं तो पता है एक वृत्त में कंप्लीट जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब उसे अगर हम 10 भाग में बांट देंगे तो, अगर 10 भाग में बांट देंगे तो 360 भागे 10 मतलब एक कोण 36 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, क्या कहा गया है, व्यास दिया गया 35 mm। अगर भैया व्यास दिया गया है वृत्त का तो लिख लेते हैं, क्या क्या पता है, वृत्त का व्यास पता है, और वृत्त का अगर मुझे व्यास पता है कितना है 35 mm, मिलीमीटर में दिया है भैया, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी सर, रेडियस हो जाएगी 35/2 mm। ठीक है, काटेंगे नहीं इसको भी, क्यों, क्योंकि हम पाई का प्रयोग करेंगे तो पाई में आएगा 22/7, 7 से 35 कट जाएगा, इसलिए काटते नहीं है। अब क्या कहा, तार को वृत्त, यानी तार को वृत्त के 5 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित किया गया। सॉरी, तार को क्या किया है, वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है, जैसा कि दिखाया गया है। सबसे पहले पूछा गया है तार की लंबाई, फिर पूछा है प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मुझे तार कितना लगा है इसको बनाने में, इस आकृति को बनाने में कितना तार लगा ये भी बताना है, इसके साथ ही साथ मुझे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी बताना है। तो थीटा कितना होगा, यहाँ पे मुझे पता है वृत्त में, अगर हम वृत्त की बात करते हैं तो वृत्त का जो संपूर्ण कोण होता है, संपूर्ण कोण जो होता है भैया वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। क्लियर है ये बातें। अब हमें पता है दो तानों के बीच, या दो ब्रूच कहते हैं, दो ब्रूच के बीच कोण, अगर दो ब्रूच के बीच कोण की बात करें, जिसको हम त्रिज्यखंड का भी कोण कह सकते हैं, तो हो जाएगा 360/10, कितना आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा, 36 डिग्री ये आ जाएगा। अब मुझे कोण भी पता है, तो सबसे पहली बात तो हम दूसरा नंबर लगाएंगे। इसका दूसरा नंबर क्या पूछा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक का है भैया, तो प्रत्येक का मतलब एक त्रिज्यखंड बताना है, 10 का नहीं बताना है। 10 का बता देंगे तो वृत्त बन जाएगा, तो हम एक का ही बताएंगे तभी त्रिज्यखंड बनेगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अगर हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सूत्र बनेगा θ/360 πr²। तो थीटा कितना है, थीटा हमारे पास है यहाँ पे 36 डिग्री, और बटे में क्या है 360 डिग्री, इंटू में पाई का मान रखेंगे तो 22 बटा क्या आ जाएगा 7, आर का मान हमारे पास है 35/2 गुणे 35/2। इसी का
इसी को कैलकुलेशन कर लेते हैं। 36 से काटेंगे 10 बार में कट जाएगा 36 धाम 360। ठीक है भैया। अब 7 से उड़ाएंगे तो 7 पचे 35 और 5 से उड़ाएंगे तो 5 दूना 10। 2 से काटेंगे तो 11 बार में कटेगा। तो इसका मतलब जो बचा उसका गुणा करा लेते हैं। तो बचा क्या है 11 गुणे 35 और बटे में क्या है 4। तो 11 और 35 गुणा कराएंगे तो आ जाएगा भैया ये 385। कितना आ जाएगा 385। किससे भाग करना है 4 से भाग करना है। अब 4 से भाग करेंगे तो पता है कितना आ जाएगा ये 4 9 36। कितना बचा 2 और 5 25 4 छंग 24 दशमलव लगा देंगे। कितना बच रहा है 1 दशमलव लगाने 0 बढ़ जाएगा 4 दूना 8 4 पंचे 20। तो आ गया आपका 96.25 mm² मिलीमीटर में आ जाएगा ये आंसर है। ध्यान रखेंगे व्यास मिलीमीटर में है तो त्रिज्या भी मिलीमीटर में आएगी। 10 भागों में बांटा गया है तो हम उसको क्या करेंगे कोण को 10 से भाग कर देंगे। 10 से भाग करते ही कोण अपना क्या हो जाएगा 36 डिग्री का हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया तार की लंबाई बतानी है तो चलो तार की लंबाई भी बता देते हैं। अगर तार की लंबाई पूछा है तो तार कहाँ कहाँ लगा है ये पता कर लो, बस तार की लंबाई आ जाएगी। तार की लंबाई सबसे पहली बात बगल किनारे किनारे तार लगा होगा। अगर किनारे किनारे तार लगा है तो इसको कहते हैं वृत्त की परिधि। क्या कहते हैं वृत्त की परिधि। तो ये हो जाएगा वृत्त की परिधि। उसके बाद तार कहाँ लगा है प्लस में 5 व्यास बने भैया। देखो बताया गया है 5 व्यास तो 5 व्यास पे भी क्या बना होगा तार। तो इसका मतलब प्लस में 5 क्या कर देंगे व्यास कर देंगे। 5 व्यास करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r प्लस 5 व्यास मतलब d डायमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे मान रखते हैं 2 पाई का मान 22/7 और r का मान 35/2। क्या हो जाएगा यहाँ से गुणे में 35/2। 2 गुणे 22/7 गुणे 35/2 इंटू क्या हो जाएगा 5। डी का मान क्या हमारे पास है डी का मान हमारे पास है व्यास 35 mm। तो यहाँ रख देंगे 35। सॉल्व करेंगे 7 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा। 2 से काटेंगे कट जाएगा 22 पंचे 110 mm ये आ जाएगा। और प्लस 35 का 5 से गुणा कराएंगे 35 का 5 से जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 175 mm। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे पास ये 285 mm मिलीमीटर। इतना लंबा तार इसको बनाने में लगेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद।